हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको वैनम 2 मूवी को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ये मूवी 2021 में रिलीज़ हुई है। इसे IMDb पर 10 आउट ऑफ 6.5 की रेटिंग्स मिली है और रोटन टमाटोज़ पर ये 60% फ्रेश है। मूवी की कैटेगरी आपको एक्शन साइंस फिक्शन देखने को मिल जाएगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है और हमें वैनम फर्स्ट के 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें हम एडी ब्रॉक को देखते हैं जो कि एक जर्नलिस्ट है। एडी अपने जर्नलिस्ट के करियर को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करता है और वो अपने शहर का सबसे अच्छा जर्नलिस्ट बनना चाहता है। इसलिए एडी एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है। ये रिपोर्ट एक साइकोपैथ किलर के ऊपर है जिसका नाम क्लीटस कैसिडी है। इसे हमने वैनम फर्स्ट मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखा था। क्लीटस को मौत की सज़ा मिलने ही वाली है, इसलिए क्लीटस मरने से पहले एक बार एडी से मिलना चाहता है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि जल्दी वो मरने वाला है और उसे ये भी पता है कि एडी उसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, इसलिए वो एडी से मिलना चाहता है। वो सोचता है कि मैं भी एडी की तरह हूँ और एडी मेरा ही रिफ्लेक्शन है। फिर हमें दिखाते हैं कि एडी और क्लीटस की एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग के समय क्लीटस एडी के हाथ पर काट लेता है, जिस कारण एडी के शरीर में मौजूद वैनम का छोटा सा टुकड़ा क्लीटस के अंदर चला जाता है, जिस कारण क्लीटस के शरीर में कुछ हलचल होना शुरू हो जाती है। फिर हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम मुर्गन होता है। मुर्गन को क्लीटस बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि क्लीटस ने अभी तक जितनों को भी मारा था उनमें से किसी की भी डेड बॉडी उन्हें नहीं मिली थी। इसलिए डिटेक्टिव एडी की मदद लेता है इन सभी की डेड बॉडी को ढूंढने के लिए, क्योंकि वैनम अब काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका था और मीडिया को भी वैनम के बारे में पता था और मीडिया ही बताती है कि इस शहर को वैनम ही प्रोटेक्ट कर सकता है। इस तरह मीडिया ने वैनम को सभी की नज़रों में एक हीरो बना दिया था। फिर एडी अपनी गर्लफ्रेंड एन से मिलता है, जिसे हमने वैनम फर्स्ट में देखा था, लेकिन अब एन की उसके बॉयफ्रेंड डैन के साथ एंगेजमेंट हो चुकी है। दूसरी तरफ हम क्लीटस को देखते हैं जिसे मौत की सज़ा सुना दी गई है। क्लीटस को मरता देखने के लिए यहाँ वो परिवार के लोग आए हैं जिनके लोगों को क्लीटस ने मार दिया था। जैसे ही पुलिस वाले क्लीटस को मारने वाले होते हैं, तभी क्लीटस की बॉडी में जो छोटा सा सिम्बियोट रह गया था वो विकसित होकर रेड सिम्बियोट में बदल जाता है और उसका नाम कार्नेज होता है, जो कि अब क्लीटस को अपना होस्ट बना लेता है। अब कार्नेज जेल के अंदर तबाही मचाता है और सभी को बहुत बुरी मौत मारता है और जेल से बाहर निकलता है। तब क्लीटस कार्नेज से एक डील करता है कि वो उसकी मदद करे श्रीक को रेवनक्राफ्ट असाइलम से बाहर निकालने में, जो कि उसकी गर्लफ्रेंड है और एक तरह की म्यूटेंट है जिसके अंदर सुपरसोनिक वॉइस जनरेट करने की पावर है। और साथ ही कार्नेज भी वैनम और एडी को मारने का फैसला करता है, क्योंकि कार्नेज नहीं चाहता कि उसके जैसा और कोई सिम्बियोट धरती पर रहे और वो धरती पर अपना राज करना चाहता है। दूसरी तरफ वैनम और एडी में लड़ाई हो जाती है, जिस कारण वैनम एडी के शरीर को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर एडी उस ऑर्फनेज में जाता है जहाँ पर क्लीटस और श्रीक ने अपना बचपन साथ में गुजारा था। ऑर्फनेज के बाहर वो एक पेड़ पर देखता है जिस पर दिल बना होता है और उस पर लिखा होता है CK+FB। एडी ये देखकर सीधा डिटेक्टिव को कॉल करता है और पूरी सिचुएशन बताता है कि CK तो क्लीटस कैसिडी है और ये FB जो कोई भी है क्लीटस उसी के पास जा रहा होगा। और यहाँ पर डिटेक्टिव बताता है कि FB और कोई नहीं, असल में श्रीक ही है। दूसरी तरफ क्लीटस कार्नेज के साथ श्रीक के पास पहुँच जाता है और वो श्रीक को वहाँ से आज़ाद कर देता है और कार्नेज सभी लोगों को मारते हुए वहाँ से बाहर निकलता है। अब ये तीनों कार्नेज, क्लीटस और श्रीक एक टीम बन जाती है। बाहर निकलकर कार्नेज बस तबाही मचा रहा होता है। कार्नेज का साथ देने के लिए श्रीक भी अल्ट्रासोनिक साउंड निकालती है, लेकिन जैसा कि हमें पता है फर्स्ट पार्ट में वैनम और रियोट को तेज आवाज़ से कितनी ज़्यादा परेशानी हुई थी, उसी तरह कार्नेज को भी श्रीक की आवाज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और वो क्लीटस को धमकी देता है कि अगर श्रीक ने दोबारा ऐसा किया तो वो उसे मार देगा। फिर ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वैनम मिसिस चैंग की शॉप पर जाता है और वो मिसिस चैंग के अंदर घुस जाता है। वहीं डिटेक्टिव एडी को ही पकड़ लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि एडी क्लीटस से मिला हुआ है और उसी ने क्लीटस की मदद की है जेल से बाहर निकलने में। फिर एडी डिटेक्टिव से रिक्वेस्ट करके एन को कॉल करता है और जेल में बुलाता है। एन जल्दी से पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो एडी उसे सब कुछ समझाता है और उसे ये भी बताता है कि वैनम अब उसके शरीर में नहीं है और वो एन से वैनम को ढूंढने के लिए कहता है।
फिर एन वैनम को ढूंढते हुए मिसेस चैंग की दुकान पर पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि मिसेस चैंग के अंदर ही वैनम है और फिर वो वैनम को मनाकर एडी के पास ले जाती है और वैनम की मदद से एडी, एन और वैनम पुलिस स्टेशन की दीवार को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अभी भी वैनम एन के शरीर के अंदर ही होता है और वो एन से कहता है कि एडी से कहो कि मुझसे माफ़ी मांगे। फिर एडी वैनम से माफ़ी मांगता है तो वैनम फिर से एडी के शरीर के अंदर चला जाता है। फिर एन अपने बॉयफ्रेंड डैन की कार में बैठ जाती है। एडी डैन से कहता है कि एन का ख्याल रखना, लेकिन वैनम डैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि एन पहले एडी की गर्लफ्रेंड थी, इसलिए वैनम डैन को एक थप्पड़ मारता है। फिर एडी और वैनम वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव एडी के घर की तरफ जा रहा होता है, तभी वहाँ पर उसे क्लीटस दिखता है और वो उसे गन दिखाकर हाथ ऊपर करने को कहता है, लेकिन क्लीटस कार्नेज में बदल जाता है और डिटेक्टिव उसका कुछ भी नहीं कर पाता। और वहीं श्रीक एडी के घर में होती है जहां उसे एन की फ़ोटो दिखती है। फिर वो एन के घर जाकर उसे किडनैप कर लेती है और डैन को धमकाकर जाती है कि एडी से कहना कि हमसे चर्च में आके मिले। डैन एडी को कॉल करके सब कुछ बताता है और दूसरी तरफ चर्च में क्लीटस और श्रीक शादी कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर वैनम आ जाता है और यहाँ पर क्लीटस ने एन के साथ साथ डिटेक्टिव को भी कैद कर रखा होता है क्योंकि श्रीक ने अपनी एक आंख डिटेक्टिव के कारण ही गंवाई थी। वैनम को देखकर क्लीटस कार्नेज में बदल जाता है। कार्नेज को देखकर वैनम डर जाता है और वापस एडी के अंदर चला जाता है। एडी वैनम को बाहर आने को बोलता है, लेकिन वैनम उसे बताता है कि ये रेड सिम्बियोट है जो कि बहुत ही पावरफुल है, मैं इसका सामना नहीं कर सकता। फिर एडी वैनम से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत सारी चॉकलेट और सभी लोगों के दिमाग को खाने दूंगा। और फिर वैनम बाहर आता है और कहता है कि अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर वैनम ऐसा कार्नेज को नहीं बल्कि खुद को और एडी को कहता है क्योंकि कार्नेज से इनके जीतने के चांस बिल्कुल कम थे। फिर वैनम और कार्नेज एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। श्रीक क्लीटस से कहती है कि तुम वैनम को संभालो, तब तक मैं डिटेक्टिव से अपना बदला लेकर आती हूँ। तब कार्नेज उसे धमकाता है कि तुम्हें जो भी करना है वो करो, लेकिन चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कार्नेज और वैनम में घमासान लड़ाई होने लगती है, लेकिन कार्नेज ही वैनम पर भारी पड़ रहा होता है। दूसरी तरफ श्रीक डिटेक्टिव को टॉर्चर करके मजे ले रही होती है। तभी वहाँ डैन आता है और कार्नेज पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने लगता है। ये देखकर श्रीक डिटेक्टिव को छोड़कर क्लीटस के पास जाने लगती है। तभी कार्नेज डैन को पकड़ लेता है और उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन वैनम कार्नेज की गर्दन को पकड़ लेता है और तभी चर्च की बड़ी सी घड़ी में 10 बज जाते हैं और उस बड़ी सी घड़ी की घंटी बजने लगती है। घंटी की आवाज़ से कार्नेज और वैनम को बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है और इस कारण दोनों अपने अपने होस्ट के अंदर घुस जाते हैं। फिर कार्नेज उस बड़ी सी बैल को तोड़ देता है जिससे कि वो आवाज़ आनी बंद हो जाती है और कार्नेज एन को उठाकर चर्च के छत पर जाने लगता है और कहता है कि मैं इसे मार दूंगा। वैनम चाहकर भी उठ नहीं पाता क्योंकि वो मलबे के नीचे दबा होता है और ऊपर घड़ी के पास श्रीक खड़ी होती है और वो क्लीटस से कहती है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तुम ये सब रोक दो। पर कार्नेज श्रीक को पकड़कर उसके मुंह को दबाने लगता है और कार्नेज को ऐसा करता देख क्लीटस उसे रोकता है, पर कार्नेज नहीं रुकता। फिर एडी वैनम से कहता है, देखो कार्नेज और क्लीटस में सिम्बियोसिस नहीं है, यानी कि वो एक अच्छा मैच नहीं है। फिर वैनम कहता है कि हाँ, ये दोनों परफेक्ट मैच नहीं है, लेकिन हम दोनों हैं। और वैनम उठकर कार्नेज की तरफ बढ़ने लगता है। वैनम मैन को तो कार्नेज से बचा लेता है, लेकिन खुद उसके हाथों मरने ही वाला होता है। फिर वैनम एडी से कहता है कि हमें कार्नेज को हराने के लिए या तो आग चाहिए या तो बहुत तेज आवाज़। फिर वैनम श्रीक की तरफ देखता है और उसे ऊंचाई से गिरा देता है, जिसके कारण श्रीक जोर से चिल्लाती है और वो आवाज़ इतनी तेज होती है कि चर्च के सारे कांच टूट जाते हैं और वैनम और कार्नेज भी अपने अपने होस्ट से अलग हो जाते हैं और वो सारे नीचे गिरते हैं और श्रीक के ऊपर बड़ी सी बैल आकर गिरती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मर जाती है। वैनम तो एडी को बचा लेता है, लेकिन क्लीटस मलबे के अंदर दब जाता है और कार्नेज उसके शरीर की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन वैनम कार्नेज को पकड़कर उसे खा लेता है और फिर वो क्लीटस को भी पकड़कर उसके सर को खा लेता है और वहाँ पर पुलिस के आने से पहले ये सारे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें डिटेक्टिव दिखता है जो कि जिंदा होता है, लेकिन उसकी आँख ऐसे चमकती है जैसे कि उसके अंदर भी कोई सिम्बियोट है। फिर हमें एडी और वैनम एक बीच पर बैठे हुए दिखते हैं
वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर वैनम कहता है कि मुझे लगता है कि अब मैं एक सुपर हीरो बन चुका हूँ। इसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाए जाते हैं जिसमें एडी अपने रूम में लेटा होता है और अचानक से उसके रूम का एनवायरनमेंट बदल जाता है और टीवी में भी चैनल चेंज होकर पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन होने की न्यूज़ चलने लगती है और पीटर को देखकर वैनम भी टीवी की स्क्रीन को चाटने लगता है और तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो एडी से कहता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो, और यहीं पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, ये थी वैनम 2 मूवी की एक्सप्लेनेशन। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।